हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 13 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं और आपके टॉप 13 क्वेश्चंस सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे और आपके बहुत ही बेहतरीन सभी प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपको क्लास को पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का पहला प्रश्न देखिए आपका, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को क्या कहा जाता है। तो कैंसर उत्पन्न करने वाले जो आपके जीन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके ओकोजिन्स, क्या हो जाएंगे आपके ओकोजिन्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पीएच स्केल यानी कि पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। तो कितना होता है उदासीन मान। तो ये आपका हो जाएगा 7 के बराबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं उदासीन मान की, तो उदासीन आपका क्या होता है, जल होता है। क्या होता है आपका, जल, जिसे हम बोलते हैं H2O। इसका पीएच लेवल कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए पौधे का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है। तो कौन सा भाग होता है जो जल को खींचने का काम करता है। तो ये आपका हो जाएगा तना, यानी कि जल का क्या करता है, संवहन करता है, ठीक है, तना। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है, ठीक है। क्लास को छोड़कर आपको नहीं जाना है। देखिए पौधे में जाइलम की अनुपस्थिति, सॉरी, जाइलम की उपस्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए जाइलम की उपस्थिति में अगर पौधों में होगी तो क्या होगा। तो क्या होगा, जल का वहन, ठीक है। जाइलम क्या करता है, पौधों में जल को ऊपर की तरफ ले जाता है, यानी कि पानी होती है, पानी को ऊपर की तरफ विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य आपका जाइलम करता है, ठीक है, पौधों में। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया। तो फ्रेंड्स आपका नियोन लैंप का जो आविष्कार है वो किसने किया, आपका जॉर्ज क्लाउड ने। किसने किया, आपका जॉर्ज इस क्लाउड ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था, यानी कि बिजली की जो कुर्सी है उसका जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो ये आपका क्या था, किसने, अल्फ्रेड साउथविक ने। किसने किया, आपका अल्फ्रेड साउथविक ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए पानी का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स आपका पानी की पीएच मान से आपसे पूछिए तो पानी का जो पीएच मान है ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है। अगर बात करें इसकी प्रकृति की, तो इसकी जो प्रकृति है आपकी हो जाएगी उदासीन। कैसी हो जाएगी, आपकी उदासीन प्रकृति हो जाएगी किसकी, पानी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला लेजर किसके द्वारा बनाया गया। तो फ्रेंड्स पहला जो लेजर है वो किसके द्वारा बनाया गया। तो ये आपका बनाया गया किसके द्वारा, थियाडोर एच मेमन के द्वारा। किसके द्वारा, थियाडोर एच मेमन के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज किसने की। तो फ्रेंड्स विद्युत आवेश के संरक्षण की खोज किसने की। तो ये आपकी किसने की फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने की, आपकी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या होता है। तो फ्रेंड्स अम्लीय पदार्थों का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है। तो ये आपका होता है 7.O, यानी कि 7 से कम, ठीक है। यानी कि 7 से कम होता है। आपके जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उनकी जो अवस्था होती है उनका जो पीएच मान होता है ये आपका होता है 7 से कम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पीएच में पी शब्द का घोतक क्या है। तो पीएच में पी का जो शब्द का जो घोतक है वो आपका क्या है। तो क्या होने वाला है पी का घोतक अर्थ। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, प्रोटीन्स। क्या हो जाएगा आपका, प्रोटीन्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो किसने किया था डायनामाइट का आविष्कार। तो ये आपका क्या था, किसने, अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया, आपका अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, आपका डायनामाइट का, सॉरी किसका, डायनामाइट का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
यीस्ट एक खालिस्तान है। तो यीस्ट क्या है आपकी एक, तो ये आपकी हो जाएगी यीस्ट, आपका क्या हो जाएगा, आपका कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका कवक, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मुख्य अंत उत्पाद होता है। तो क्या होता है, तो ये आपका होता है क्या, ग्लूकोज। क्या होता है आपका ग्लूकोज। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना की खोज के लिए प्रारंभिक प्रयोगों से संबंधित हैं। तो कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे जोसेफ हेनरी। कौन हो जाएंगे आपके जोसेफ हेनरी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नींबू के रस का पीएच 4 है, यानी कि नींबू के रस का पीएच 4 है, तो इसका अर्थ है कि क्या है, तो क्या हो जाएगा, पता है आपको। अगर पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय। तो सीधा सा मतलब है इसका क्या हो जाएगा आपका अम्लीय, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मूल रूप से एक है, यानी कि एक खालिस्तान है, तो मूल रूप से आपका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा सल्फाइड, यानी कि मूल रूप से सल्फाइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील आपकी धातु कौन सी है, तो ये आपकी हो जाएगी सोना। कौन सी हो जाएगी आपकी फ्रेंड से, सोना हो जाएगी, जो आपकी सबसे अभिक्रियाशील सबसे कम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि विद्युत चुंबकत्व यानी कि विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उनका नामकरण किसने किया। तो किसने किया उनका नामकरण, तो ये आपका आंद्रे मेरी एम्पियर ने। किसने किया, आपका आंद्रे मेरी एम्पियर ने, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसमें मापी थी। तो सबसे पहले जो प्रकाश की जो गति है उसको किसने मापा, तो सबसे पहले किसने मापा, तो फ्रेंड्स आपका ओलास रोमर ने। किसने मापा, आपका ओलास रोमर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। देखिए सोरोलॉजी का अध्ययन है, यानी कि सोरोलॉजी का अध्ययन है, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका छिपकली का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, आपका छिपकली का। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही अच्छे और आपको मैं एडवांस लेवल की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर जो आपके बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ताकि जो आपको किस कोई भी आपका एग्जाम हो उस एग्जाम के अंदर आप अच्छा स्कोर करके आए। इसलिए आपको क्लास को पूरी अंत तक देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए टेनेक्सोमी यानी कि टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, तो इसका संबंध मूल रूप से है तो किससे हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका जैव विविधता से। किससे हो जाएगा, आपका जैव विविधता से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस सरीसृप का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। तो किसका होता है 4 कोष्ठीय हृदय, तो फ्रेंड्स आपका होता है किसका, मगरमच्छ का। तो फ्रेंड्स किसका होता है आपका हृदय, मगरमच्छ का 4 कोष्ठीय होता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अपमार्जक यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, अपमार्जक चूर्ण में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है। तो कौन सा रसायन आपका मौजूद होता है, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। कौन सा होता है आपका, सोडियम कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। देखिए खालिस्तान को भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो ये आपके हो जाएंगे एलन ओक्टिवियम, यानी कि एलन ओक्टावियम ह्यूम, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तत्व यानी कि तत्व आइंस्टाइनियम यानी कि तत्व आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है।
तो परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा आपका? 99, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? ओर्सैनिक का रासायनिक प्रतीक कौन-सा है? तो कौन-सा हो जाएगा ओर्सैनिक का रासायनिक प्रतीक? तो ये आपका हो जाएगा क्या? एस। क्या हो जाएगा आपका? एस, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए निम्न में से किस जीव का हृदय द्विकोष्ठीय होता है? तो किसका हृदय आपका द्विकोष्ठीय होता है? तो ये आपका होता है किसका हृदय? तो फ्रेंड्स आपका होता है मछली का, ठीक है? इसके अंदर आपके 2 कोष्ठक होते हैं यानी कि द्विकोष्ठीय आपका हृदय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए विद्युत प्रतिरोध के एसआई मात्रक की पहचान करें। तो विद्युत प्रतिरोध का जो आपका एसआई मात्रक है, वो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ओम। सभी को पता है सबसे आसान प्रश्न है आपका, ठीक है? यानी कि जो आपका विद्युत प्रतिरोध है, इसका जो एसआई मात्रक है, वो आपका क्या हो जाएगा? आपका ओम हो जाएगा, ठीक है? चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा वायरस इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन-सा वायरस हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कौन-सा? माइक्सो यानी कि माइक्सो वायरस कौन-सा हो जाएगा आपका? माइक्सो वायरस, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन-सा हो जाएगा आपका? माइक्रो यानी कि माइकोसो वायरस, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमारे पास यही प्रश्न थे जीके और जीएस के जो कि आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो और आपको क्लास हमारी पसंद आई हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।